कोई जंग है ही नहीं, किसने जंग का बोले, सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं, हमारे को वरगरा रहे हैं, इतने नर नहीं है, करने वाले कर लेते हैं, ना डैम का पानी बंद कर सकते ना क्या कर सकते, सिर्फ बातें ही लोग। हमें किसी के हमले की कोई टेंशन नहीं है, बिस्मिल्लाह जब मर्जी आओ हमला करो, आपको जवाब हम देंगे। जंग का खदशा तो है, उन पर एतबार किया नहीं जा सकता, क्योंकि हमारे कुरान शरीफ में भी जिक्र है यहूद और हनूद पर, कभी इन्होंने सच्चाई साबित नहीं की है कि ये सच्चे हों। अगर दुश्मन ये समझता है और मोदी ये समझता है कि हमें इस तरह की गीदड़ भपकियों से डरा देगा, तो वो उसके अंदर इतनी जरूरत नहीं है। वो खुद गिरे हुए हैं और हमारे को भी गिरे हुआ समझते हैं। हम अल्लाह का शुक्र है मुसलमान है, पाकिस्तानी है, ये पाकिस्तान ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह ये कलमे पे तैयार हुआ। इंडिया को ये पैगाम देना चाहूँगा मोदी साहब से कि आप होश के नाखून ले लें, बेहतर आपके लिए यही है, ठीक है। ऐसा ना हो कल आपको पछताना पड़े और पाकिस्तान के पाँव पकड़ना पड़े, फिर जो है बहुत देर हो चुकी होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ आपका होस्ट ज़ुबैर अहमद और आप देख रहे हैं आवाम की आवाज़। नाजरीन, पाक भारत कशीदगी में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। एक तरफ भारत ने सिंध तास मुआहिदा गद्दी की टोकरी में फेंक दिया और दूसरी जानिब पाकिस्तान ने भी कुछ मुआहिदे पैरों तले रोन लिए। क्या वाकई पाक भारत जंग होने जा रही है? चलते हैं आवाम से और आवाम से जानते हैं कि आवाम का इस बारे में क्या मौक़िफ़ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर ये बताइएगा, पाक भारत की कशीदगी में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है, क्या कहेंगे इस बारे में? क्या वाकई जंग होने जा रही है? देखें, जहाँ तक पाक भारत की जो कशीदगी का मसला है तो वो तो उसका अपना अमल है, ठीक है, लेकिन हमारी जो पाकिस्तान की अफवाज पाकिस्तान की जो अफवाज फ़ौज है वो बड़े सब्र व तहम्मुल से काम लेती है, ठीक है। वो पहल किसी चीज़ में करती नहीं है, क्योंकि हमारे दिल में खौफ खुदा है। अगर हमारे दुश्मन ममालिक ने कोई पहल की तो इंशाअल्लाह ताला हम पीछे हटने वालों में से नहीं है। पाक अफवाज के साथ पाकिस्तान की पूरी कौम आर्मी के साथ खड़ी है, शीशा पिलाई दीवार की तरह। अगर दुश्मन ये समझता है और मोदी ये समझता है कि हमें इस तरह की गीदड़ भपकियों से डरा देगा, तो वो उसके अंदर इतनी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हमारा एक सिविल बंदा भी उसके लिए काफ़ी है, पाक फौज का जवान तो बहुत दूर की बात है। हमारा सिविल बंदा भी इस टाइम जाके पाकिस्तान में खड़ा हो जाए बॉर्डर पे जाके, तो इंशाअल्लाह ताला वो हमसे मुकाबला नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा जो मुल्क जो है ना कलमा तैयबा पर खड़ा हुआ है, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह का पढ़ने वाले लोग हैं, और कलमा तैयबा पढ़ने वालों का कोई भी कुछ नहीं कर सकता। हमारा ईमान मुसल्लत है इस पर, और इंशाअल्लाह ताला हम जंग में अगर कोई पहल करेगा इंशाअल्लाह ताला हम पीछे हटने वालों में से नहीं है। भारत ने सिंध तास मुआहिदा भी तोड़ दिया, इस बारे में क्या कहेंगे? देखिए, मैं आपसे ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि हमारे जो हुक्मरान हैं वो और हमारी पाकिस्तानी फ़ौज है वो बड़े सब्र व तहम्मुल का काम ले रही है, सब्र व तहम्मुल से कर रही है। क्योंकि अगर मोदी साहब ये चाहते हैं कि जंग हो तो मोदी साहब पाकिस्तान का दुश्मन नहीं है, वो अपना खुद का दुश्मन है। वो अपनी कौम के लिए कर रहा है, अपनी कौम के लिए गलत कर रहा है, क्योंकि नुकसान उसका भी होगा। मसला सारा ये है, और अगर वो पहल करेगा तो इंशाअल्लाह ताला हम पीछे नहीं, हम खड़े हैं बिल्कुल, और इंशाअल्लाह ताला मुकाबला डट के करेंगे। आवाम पाक फौज के साथ शाना बशाना खड़ी है। आवाम पाक फौज के साथ शाना बशाना थी, है और ता क़यामत तक रहेगी। ये हमारी समझ लो, ये हमारी इज्जत है, और ये हमारे पाकिस्तान के जो सर का ताज है। इंडिया को क्या पैगाम देना चाहते हैं? इंडिया को ये पैगाम देना चाहूँगा मोदी साहब से कि आप होश के नाखून ले लें, बेहतर आपके लिए यही है, ठीक है। ऐसा ना हो कल आपको पछताना पड़े और पाकिस्तान के पाँव पकड़ना पड़े, फिर जो है बहुत देर हो चुकी होगी। आप हमें जितनी भी जज्बात में लेकर आएंगे तो हम जो है गीदड़ भपकियों में आने वाले लोग नहीं है। हमारा मुल्क है, पाकिस्तानी मुल्क है, हम ईमान रखते हैं और हमारा ईमान कुरान पर है, ठीक है। और इंशाअल्लाह ताला हम शाना बशाना खड़े हैं। और ये 1971 भी नहीं है, 1965 की जंग का भी आपको पता होगा, ठीक है। अब ये 2025 है, 2025 में ये समझ लो कंप्यूटराइज का दौर है। इस टाइम बच्चा पाकिस्तान फौज के साथ खड़ा हुआ है। मैं बार बार मोदी को ये पैगाम देना चाहूँगा, आप अपनी सोच चाय के हद तक निकाल दें। चाय में ना रखो कि ये चाय की प्याली नहीं है कि आप जो है जिस तरह चाय पीकर आप फेंक देते हो कि मुल्क को भी इस तरह फेंक देंगे। ये कोई पाकिस्तानी मुल्क ऐसा नहीं है कि हर एला मेला इसको मेली आँख से देख लेगा। ये आप अपने जहन से निकाल दें। पाकिस्तानी फ़ौज बाद में आएगी, सबसे पहले पाकिस्तानी अवाम तुझे मुंह तोड़ जवाब देगी। जंग का खदशा तो है, उन पर एतबार किया नहीं जा सकता, क्योंकि हमारे कुरान शरीफ में भी जिक्र है यहूद और हनूद पर, कभी इन्होंने सच्चाई साबित नहीं की है कि ये सच्चे हों। कि जो आप कह रहे हैं कि मीडिया है, वो तो इतनी शर अंदेशी, इतनी फूट डालने की कोशिश कर रही है, हद से ज़्यादा, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। उन पे तो हम यकीन कर ही नहीं सकते। वो उनकी एक ब्रेकिंग न्यूज़ आती है तो इतना शोर करते हैं हद से ज़्यादा। इंडिया इस वक्त कह रहे हैं कि हमें पाकिस्तान पे हमला करने जा रहे हैं, क्या कह रहे हैं इस बारे में?
इंशाल्लाह वो तो इंडिया वाला काफिर है, पहली बात है कि मुसलमान है नहीं, और पाकिस्तान मुल्क है मुसलमानों का, और ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के नाम से बना है। वो इंशाल्लाह कभी भी हमला नहीं कर सकते हैं, न कर सकेंगे, वो सिर्फ ही धमकियाँ मार रहे हैं। और कभी भी मुसलमान काफिर के साथ जब भी लड़ाई करेंगे तो मुसलमान जीतेगा, काफिर हारेगा। इससे कि मुसलमान को अल्लाह ने, अगर वो जिहाद करेंगे, अगर शहीद हो गया, मर गया तो शहीद है, अगर बच गया तो गाजी है। काफिर के लिए ये चीज़ नहीं है, अगर वो मर गया तो डायरेक्ट जहन्नम में जाएगा। और इंशाल्लाह कोई डर नहीं है, पाकिस्तान भी फिक्र रहे, वो हमला इंशाल्लाह ताला नहीं कर सकेंगे। आपका कहना है कि कोई जंग वगैरह नहीं होगी, ये सिर्फ इन लोगों के गिदड़ बक्कियां जो वो मार रहे होते हैं, ये खाम खा वो धमकियाँ मार रहे हैं, हमें डरा रहे, लेकिन इंशाल्लाह हम एक है, हम फौज के साथ खड़े हैं, फौज हमारा है, हम भी फौज गए। इंशाल्लाह अगर उन्होंने इस तरह इकदाम किया तो इंशाल्लाह हम इकट्ठे होकर उनका मुकाबला करें। पाकिस्तान फौज हमें सिर्फ इजाज़त दे दे भाई, नस्वार लगा के तैयार है हम। देखिए नाजरीन, इंडिया की सिर्फ गिदड़ बकियां होंगी और यहाँ आवाम अपने फौज के शाना बशाना खड़ी है और कह रहे हैं कि हम तैयार बैठे हैं, आओ इंडिया, हम आपका यहाँ। फौज हमें सिर्फ इजाज़त दे दे भाई, बस सिर्फ इजाज़त की देर है। मौलाना क्या कहना चाहिए? इंशाल्लाह हम तैयार बैठे हुए हैं। भारत को अब सिर्फ ये कहे कि अलकायदा वाले हमारे साथ है। अलकायदा का नाम आपने सुना होगा या नहीं? हमारे अलकायदा इस वक्त मुजाहिदीन मौजूद है, ये पैगाम उन तक पहुँचा दे। अबे कोई जंग है ही नहीं, किसने जंग का बोले, सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं, हमारे को वरकरार है, इतने नर नहीं है, करने वाले कर लेते हैं, ना डैम का पानी बंद कर सकते, ना क्या कर सकते, सिर्फ बातें इन लोगों की। कह रहे हैं कि हम करने वाले हैं, इस मरतबा कुछ नहीं कर मुआहिदा उन लोगों ने। हम तो मस्जिद में नमाजें नफले कर रहे, अल्लाह करे ये करे, इतने नर तो है नहीं। हम भी इंशाल्लाह इंडिया में जाके बैठेंगे, अपना गपशप करेंगे। यार क्या पैगाम देना चाहते हो इंडिया को? हम तैयार है, के लिए तैयार। शुरू तुम करो, हम खत्म हम करेंगे। हाँ, ये वादे आपसे, इंशाल्लाह खत्म हम करेंगे। क्या वजह है वो जब भी कोई ऐसा वाक्य होता है वो हमेशा पाकिस्तान पर इल्जाम लगाते हैं? वो कुछ कर नहीं सकते, उनका यही है, माइंड ही उनका यही है, क्योंकि वो खुद गिरे हुए हैं और हमारे को भी गिरे हुआ समझते हैं। हम अल्लाह का शुक्र है, मुसलमान है, पाकिस्तानी है, ये पाकिस्तान ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह ये कलमे पे तैयार हुए। हम किसी से डरने वाले नहीं हैं, हम इंशाल्लाह हम खड़े हैं और खड़े रहेंगे पाकिस्तान के साथ, अपने फौज के साथ। पाक आर्मी जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम। खान साहब क्या कहोगे? इंडिया कह रहा है कि हम जंग के लिए आ रहे हैं। हम तैयार हैं, तैयार बैठे? बिल्कुल। क्या वजह है? खान इतना हर टाइम तैयार बैठे होते हैं। तो बस क्या करें, पाकिस्तान के लिए अपना सर भी कुर्बान, अपनी फौज के साथ खड़े हैं। बिल्कुल इंशाल्लाह। हमारे जो मुल्क की बुनियाद है ना, वो रखी गई ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। और हमारा इस चीज़ पे ईमान है कि अगर अल्लाह ना चाहे तो हमें कोई शिकस्त नहीं दे सकता। तो हमें किसी के हमले की कोई टेंशन नहीं है। बिस्मिल्लाह, जब मर्जी आओ, हमला करो, आपको जवाब हम देंगे। जवाबी कार्रवाई रखते हैं इंशाल्लाह, बिल्कुल, और खूब रखते हैं। खूब रखते हैं। आगे फौज से आगे आवाम होगी, फौज पीछे होगी। मैं हैरान इस बात पे हूँ कि इधर इंडिया कह रहे हैं कि हम हमला करने जा रहे हैं और इधर मैं आवाम को देख रहा हूँ, आवाम बिल्कुल हंसी खुशी खाने पीने में मसरूफ़ है, अपनी शॉपिंग में मसरूफ़ है, उनको कोई टेंशन ही नहीं है। ये टेंशन इसी वजह से नहीं है ना कि हमारी फ़ौज है, बॉर्डरों पे, सरहदों पे खड़े हैं, और फ़ौज को भी ये पता है अगर ज़रूरत पड़ी, अल्लाह ना करे, तो आवाम हमसे पहले होगी। आपका कहना है कि पाक फौज हमारी इस वक्त हाँ, मौजूद है, बिल्कुल। जब तक उसके वो हैं तो हम आपस में लड़ें, जो मर्जी करें मुल्क के अंदर। हाँ, अगर बाहर से कोई हमला करेगा तो फिर उसके लिए हम सब एक हैं। हमारे यहाँ अंदर जितनी मर्जी इख्तिलाफात हो, कुछ भी हो, लेकिन कोई बाहर का हमला करेगा तो उसको भरपूर जवाब मोदी को देंगे। क्या पैगाम देना चाहेंगे? मोदी के गालियाँ आ रही हैं मुंह में, और तो कुछ नहीं बोल सकते। उसको ना अपना ख्याल है ना अपनी आवाम का ख्याल है। वो रो रहे हैं कि हमने हमला नहीं करना, ये कह रहे हमला करो। आवाम तो नहीं चाह रही, आवाम तो चाह रही है कि जंग ना हो, मगर वो सरकार उनकी जो है वो। हम ये चाहते हैं कि हमारे पड़ोसी हैं वो भी खुशी खुशी रहें, हम भी खुशी खुशी रहें। अगर मोदी को चस्का चढ़ा हुआ है जंग का तो करके देख ले। इससे पहले भी एक पायलट वापस की है, चाय पिलाई थी, चाय भी पिलाई थी और बेहतरीन चाय पिलाई थी। इस बार अगर खैर 5-6 आ जाएं, उनको दोबारा हम रोटी भी खिला देंगे, मसला नहीं। ये थी आवाम की राय और आवाम के जज्बात। आवाम का कहना है कि हम तो चाहते हैं कि अमन और भाईचारा हो, लेकिन अगर फिर भी इंडिया को ज़्यादा शौक है हमला करने का तो आए, हम उनका मोस्ट वेलकम करते हो। हम तैयार बैठे हैं जंग के लिए। मुझे अपने कैमरामैन अरसलान बंगश के साथ दीजिए इजाज़त। ज़िंदगी रही तो फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।